अब देखिए बेटे, अब तक हमने क्या कर लिया कि टर्मिनोलॉजी क्या थी, जिसमें हमने फोकस कर लिया, अपर्चर कर लिया, फोकल लेंथ कर ली, कर्वेचर कर लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कर लिया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है वो कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब जैसे बेटे हम्म। आपने रूल्स मिरर में पढ़े थे कि ये रे आ रही है कैसे और जाएगी कैसे, सेम यहाँ भी करना है कि यहाँ पर रे आएगी कैसे, उसका पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा। क्योंकि यहाँ भी बेटे जब हम डायग्राम बनाएंगे, जैसे बहुत सारी रे आती हैं और हर रे अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी, तो हर रे को बनाना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो हमें क्या करना है बेटे, इसमें भी क्या करना है, जस्ट लाइक ए मिरर, कि कोई भी दो रे ऐसी लेनी है जिनको हमें पाथ पता हो, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसमें क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब देखिए वो कैसे लेनी है, इसको ध्यान से समझिए, अपनी नोटबुक पेन निकाल के रखिए। देखिए बेटे, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, जैसे मान लीजिए एक रे है बेटे, आप लोगों के पास वो है कंपास वगैरह नहीं अभी? हेलो? नहीं, नहीं मामा जी। नहीं है? फिर डायग्राम कैसे बनाओगे? देखो बेटे, जैसे हमारा F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये हमारा 2F2 है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यदि कोई रे बेटे पैरेलल आ रही है तो वो कहां से जाएगी, दूसरे साइड में फोकस से होकर जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस में कोई रे बेटे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, तो वो दूसरी साइड में जब रिफ्रैक्ट होगी तो वो फोकस पॉइंट के थ्रू होकर के जाएगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या है हमारे पास, ये दूसरा रूल देखिए, ये F1 है हमारे पास, ये F2 है, ये F2 है और ये सॉरी, ये 2F1 है, F2 नहीं 2F1, ये हमारा 2F2 है। मान लीजिए कोई रे बेटे फोकस के थ्रू होके आ रही है ऐसे। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी बेटे, ये हमारी पैरेलल हो जाएगी। मतलब क्या है बेटे, कि यदि कोई रे फोकस के थ्रू होके आ रही है कॉन्वेक्स लेंस में, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, ये ऑन द अदर साइड इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या रूल नंबर 2 है। क्या है ये? रूल नंबर 2। तो पहला रूल क्या हुआ बेटे, जो रे पैरेलल आ रही है वो फोकस के थ्रू जाएगी, जो फोकस से आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना। क्या इजी है या मुश्किल है? इजी। इजी। अब तीसरा रूल क्या है बेटे इसमें, ये तीसरा रूल समझिए बेटे, मैं हाथ से बना रहा हूँ, हो सकता है टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाए, तो आप लोग स्केल से बनाओगे तो ठीक आ जाएंगी। F2 एंड 2F1। ये देखिए बेटे, ये जो लाइन हमारी मान लीजिए कोई ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही है, कोई रे कहां से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही है, दैट विल गो अनडेविएटेड। यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों है बेटे? क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर है, मैंने क्या बताया कि ये हमारा एक कर्वेचर होता है, और कोई भी जो रे हमारी कर्वेचर के परपेंडिकुलर होगी उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। आपको रिफ्रैक्शन के रूल समझाया था ना। तो जो नॉर्मली जो आती है रे, उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो इसलिए बेटे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जितनी भी रेज आ रही होती हैं, वो सारी क्या कंसीडर की जाती हैं बेटे, परपेंडिकुलर शो कंसीडर की जाती हैं एज ए टेंजेंट। क्लियर? हाँ मामा जी। तो इसलिए यहाँ 3 रूल हो गए बेटे कॉन्वेक्स लेंस में। पहला क्या है, जो पैरेलल आ रही है वो फोकस के थ्रू जाएगी, जो फोकस के थ्रू आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जा रही है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटे, अब कॉन्वेक्स कॉनकेव में देखिए बेटे, कॉनकेव में देखेंगे रूल नंबर 1 के हमारे पास क्या कहता है, ये हमारा कॉनकेव लेंस हो गया, ये F1 है, ये हमारा 2F1 है,
ये F2 है और ये हमारा 2F2 है और ये हमारा क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए कोई रे ऐसे आ रही है बेटे, मतलब इसकी तरफ डायरेक्टेड है, यूं इस फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगी बेटे, ये पैरेलल हो जाएगी। ये मैंने सेकंड रूल पहले बता दिया। ये रूल 2 है। ये मैं आपको फर्स्ट रूल भी बता रहा हूँ बेटे। मतलब क्या है, कोई रे मान लीजिए फोकस की तरफ आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, दूसरी साइड में पैरेलल हो जाएगी। और रूल 1 क्या है, ये देखिए बेटे हमारे पास, वैसे 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटे, रूल तो सारे एक जैसे ही हैं। मान लीजिए कोई बेटे पैरेलल रे आ रही है यहाँ पर, ये पैरेलल रे है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये F1 है, ये हमारे पास 2F1 है, ये F2 है और ये हमारे पास 2F2 है। तो ये क्या हो जाएगी, डायवर्ज हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि F1 से डायवर्ज हो रही। क्लियर हुआ? हाँ मामा जी। पहला ये रूल 1 क्या है हमारे पास बेटे, रूल 1 क्या है हमारे पास कि कोई रे जो कॉन्केव लेंस में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, देन इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द F1। बेटे इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द F1, F1 के थ्रू डाइवर्ज होते हुए लगेगी फोकस के थ्रू। या कोई इफ ए रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द F2, मतलब फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, देन इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर द रिफ्रैक्शन। सेम है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है। और तीसरा रूल क्या है, वो दोनों भी सेम है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, कि जो भी कोई रे बेटे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, जैसे ऐसे आएगी, तो ये मैंने यहाँ गलत बना दिया, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये हमारी क्या होगी, जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी। क्लियर? हाँ मामा जी। यहाँ पर कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी मैंने आपको रीजन बताया था कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई भी रेज आती है, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, दैट इज कंसीडर्ड एज ए परपेंडिकुलर, मींस नॉर्मली इसको कंसीडर करते हैं हम, और इसलिए कोई भी उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये 3 रूल हमारे कॉन्केव में भी हैं, कॉन्वेक्स में भी हैं, इनको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। क्लियर हो गया? हाँ मामा जी। वेरी गुड। ये डायग्राम आपने नोट कर लिया नहीं? हाँ। ओके, चलिए पढ़िए। Rules for drawing ray diagrams in lenses or rules for obtaining images formed by lenses. We represent the image formation by lenses using ray diagram. Ray diagrams help us to study the nature, position, and relative size of the image formed by lenses. For convex lens, rule 1. A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. Rule 2. A ray of light passing through a principal focus after refraction from a convex lens will emerge parallel to the principal axis. Rule 3. A ray of light passing through the optical center of a lens will go straight without any deviation. For concave lens, a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a concave lens appears to diverge from the principal axis located on the same side of the lens. प्रिंसिपल A ray of एक्सिस light प्रिंसिपल appearing फोकस। focus. A ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction emerges parallel to the principal axis. A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. We consider any of the above two rays for both types of lenses. The image is formed at the point where at least two um, reflected light rays meet convex lens or appear to meet concave lens. वेरी गुड। ये क्लियर हो गया आपको नहीं? हाँ मामा जी। ओके, बहुत बढ़िया। अब बेटे आप फटाफट से अपना ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ के लाओ। जी। अब देखिए बेटे, आपको लेंस बनाना कैसे समझिए इसको, जैसे मैंने आपको मिरर बनाने समझाए थे वैसे ही समझिए लेंस कैसे बनाना है आपको। ठीक है? उसमें पेंसिल है ना, पेंसिल, हाँ। इरेजर, ये सब चीजें चाहिएगी। ठीक है? आप एक लाइन ड्रॉ करो, थोड़ा बड़ी लाइन ड्रॉ करना, चाहे तो उसका पेपर का वो ओरिएंटेशन चेंज कर लेना। समझ में आया? हाँ। ये आपने क्या बना दी, लाइन बना दी, मेरी थोड़ी टेढ़ी बन गई है लेकिन आप सीधी वहां बनाओगे। ठीक है? अब यहाँ पर बेटे
क्या करना है आपको, 3-3 सेंटीमीटर या 4-4 सेंटीमीटर, 4-4 पे ले लो, ज्यादा बेटर है। एक ये पॉइंट बनाओ, फिर 4 पे दूसरा पॉइंट, मतलब यहां से पहला पॉइंट, उसके 4 सेंटीमीटर पे दूसरा पॉइंट, उसके 4 सेंटीमीटर पे तीसरा पॉइंट, उसके 4 सेंटीमीटर पे चौथा पॉइंट, और उसके 4 सेंटीमीटर पे पांचवा पॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने अंदाजे से बनाया तो लगभग ठीक ही आ रहा है मेरा। तो आप देख सकते हैं मेरा गैप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ज्यादा नहीं होगा। 5 पॉइंट लगाने। 5 पॉइंट्स लगाने हैं 4-4 पे, दोनों जने बनाना। ये 5 पॉइंट्स बनाने हैं। समझ में आया? ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ मामा जी। अब क्या करो बेटे, कंपास की निडल यहाँ रखो। कंपास में पेंसिल लगा ली नहीं बेटे? कंपास की हाँ निडल मामा जी। यहाँ पे रखो और पेंसिल यहाँ रखो, दिख रहा है ना, सेकंड थर्ड पॉइंट पे। और थोड़ा सा अच्छा। इसको आगे बढ़ा लो यहाँ तक, जैसे यहाँ मैंने किया है ना। अब यहाँ पर, यहाँ तक आगे बढ़ा लो, यहाँ तक। कहाँ पे रखना है दिल? बेटे निडल तो इस पॉइंट पे रखनी है, इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे। मैं यहाँ लिख देता हूं, जैसे ये बेटे 2F1 है, ये F1 है, ये ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा हमारा, ये F2 हो जाएगा, और ये 2F2 हो जाएगा। समझ में आया? दिख रहा है नहीं उधर? हाँ। तो निडल को जो है बेटे 2F1 पे रखना है, और पेंसिल को बेटे ऑप्टिकल सेंटर से थोड़ा सा आगे करना है, जैसे मैंने एक निशान लगाया हुआ है ना, वहां तक। ठीक। अब रख के एक ऐसा आर्क बना दो बेटे, एक आर्क ऐसा बना देना है। ये मेरा ठीक नहीं आया आर्क, इसको रोको, मैं ठीक कर रहा हूं मैं। एक ऐसा आर्क बना देना है। क्या बना देना है? एक ऐसा, और ये ऐसा, जैसे मैंने आर्क बना दिया, ऐसा आर्क बना देना है। आप उससे बनाओगे तो आपका ज्यादा बेटर आ जाएगा। अब डिस्टेंस बना। चेंज नहीं करना, उसको 2F2 पे रखो, यहाँ पर उसी डिस्टेंस को 2F2 पे रख लिया। हाँ। अब यहां से एक आर्क ऐसे बनाओ कि बेटे, चाहे थोड़ा बहुत ज्यादा आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर इस आर्क को काटते हुए ऐसे बन जाएगा। ये थोड़ा सा ज्यादा आ रही होगी आपके उसके केस में, तो जितना ज्यादा आ रहा होगा उसको जैसे यहां से इरेज कर दो, यहां से भी इरेज कर दो। तो ये प्रॉपर परफेक्ट। और बीच में क्या करना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए ये लाइन ड्रॉ कर देनी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। क्योंकि मैं इधर हाथ से बना रहा हूँ, हाथ से यहाँ पर परफेक्शन नहीं आता है इतना, कंपास से ज्यादा अच्छा परफेक्शन आता है। ये बना लिया आपने नहीं? हाँ मामा जी। अब जरा मुझे दिखाओ। ठीक। अब ये जो बेटे, जो एक्स्ट्रा लाइन जो ड्रॉ हुई है ना, हम्म। जरा इसको मेरे सामने इरेज करो। एक मिनट। इसीलिए क्या करना है बेटे, लाइनों को थोड़ा सा हल्का बनाना है, बाद में चाहे डार्क कर देना, जिससे कि इरेज के बाद वो ब्लैक ना हो पेपर। हाँ, ये इतना पेपर, ये वेरी गुड। और ये ऊपर से आप कर दो, तो ये आपका ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ये किसने बनाया है? ये सिद्धि। है सिद्धि। रिद्धि ने नहीं बनाया? वो बना रही है। चलो ठीक है, उसका बन गया नहीं, ये अभी बनाना है उसको। कहाँ बन गया? दिखाओ। दिखा दी। वेरी गुड, इसका बहुत अच्छा बना है, इसका बहुत बढ़िया बना है रिद्धि का। ये बहुत बड़ी, बहुत अच्छा है, ऐसे ही बनाना है सिद्धि। ठीक। समझ में ये आया? बड़ा लाना है इसे? ये बड़ा बनाना है ये? ये परफेक्ट है इसका रिद्धि। तुम्हारा भी ठीक है, गलत नहीं है तुम्हारा भी, एग्जाम में तुम्हारा भी अच्छा चलेगा, लेकिन ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी तुम्हारा भी अच्छा है। ठीक। क्लियर? ओके मामा जी। अब ये ऐसे बेटे आपको लेंस सारे बनाने हैं। अब आप ये देखिए बेटे, ये आपने लेंस बनाना सीख लिया। अब जो आपका जो बेटे इमेज फॉर्मेशन है, आपकी इमेज फॉर्मेशन की आपको कितनी कंडीशंस देखनी है, ये आप देखिएगा। जैसे आप देखो बेटे, आपने जितनी मिरर में, कॉनकेव मिरर में कंडीशन बनाई थी, उतनी ही यहां भी बनानी है सेम। जो कॉनकेव मिरर में बनाई थी वही सेम कॉन्वेक्स लेंस के लिए बनानी है।
बात समझ में आ गया? तो जैसे बेटे मिरर में आपने इन्फिनिटी लिया था तो वो यहाँ भी बनाना है, आपने बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया था यहाँ भी बनाना है, बस यहाँ सी की जगह क्या लिखना है, आपको 2f1 लिखना होगा। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे वहां बनाया था यहाँ भी बस सी की जगह क्या लिखना है, 2f1 लिखना है, बाकी सारी लैंग्वेज सेम रहेगी। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ भी बनेगा, फोकस यहाँ भी बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वहां पोल एंड फोकस था, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ये बात समझ में आ गई आपको नहीं? हाँ। क्लियर हुआ? चलो पढ़ो उसको। The type of the image formed by convex lens depends on the position of the object in front of the lens. Different positions of the objects are at infinity, beyond center of curvature C or 2f1, and the center of curvature between focus and center of curvature at focus, between optical center and focus. वेरी गुड। देखिए बेटे, अब जैसे बगल में डायग्राम दिया है, ये तो डिस्टेंस हमारी इन्फिनिटी हो गई, इन्फिनिटी के लिए हमें क्या बनाना है, डॉटेड लाइंस बनानी है। तो यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हो तो ये हमारा इन्फिनिटी का हो गया। क्लियर? अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लेके आ गए तो ये क्या हो गया हमारा, बियॉन्ड 2f1 हो गया। क्लियर? यहाँ पर हम लेके आ जाए तो ये एट 2f1 हो गया। क्या हो गया? At 2f1. यहाँ पर लेके आ जाए ऑब्जेक्ट तो यहाँ क्या हो गया, बिटवीन f1 एंड 2f1 हो गया। यहाँ पर लेके आ जाए तो क्या हो गया, बिटवीन एट f1 हो गया। और यहाँ पर लेके आ जाए हम तो ये क्या हो गया, बिटवीन f1 and O. सेंटर। बात समझ में आई? हाँ मामा। देखिए इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ पर होगा हमारा बियॉन्ड में तो यहाँ बन जाएगी इमेज, 2f1 पे होगा तो यहीं बन जाएगी इमेज 2f2 पे ही, बिटवीन होगा 2f1 और f1 तो यहाँ पर इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2, f1 पे आएगी तो इन्फिनिटी पे बनेगी और यहाँ आएगी तो इधर ही साथ में बन जाएगी। क्लियर? हाँ मामा जी। तो जो बेटे हमने मिरर में पढ़ा था वही सेम हमको क्या करना है, यहाँ भी पढ़ना है। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखिए बेटे, पहले हम करेंगे बेटे कि यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा, पहले ध्यान से देखिएगा बेटे। अब पहला हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमारा ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी। तो मतलब क्या है, हमको यहाँ पर थोड़ी डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा यहाँ। क्लियर? ये हमने, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं? तो क्या होगा बेटे, यहां से हमारे पास यहां से रे आएगी पैरेलल। कैसी रे आएंगी? पैरेलल। पैरेलल आएंगी। और पैरेलल रे कहां से जाएंगी? फोकस f2। और ये हमारी f2 से जाएंगी। क्लियर हुआ? हाँ जी बच्चे, ये हमारी f2 से रे चलेगी। क्लियर हुआ? हाँ। एक रे ऊपर से निकालनी है और एक रे कहां से निकालनी है आपको, एक रे नीचे से निकाल देनी है ये। ठीक है? और ये जो है आपको, ये भी कहां से जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ये आप उससे बनाओगे तो आपका, चूंकि आप मेजर करके बनाओगे तो एग्जैक्टली आपका वहीं आएगा। तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या करना है, थोड़ी डॉटेड लाइन भी साथ में ड्रॉ कर देनी है। हम क्या लिखेंगे, रे फ्रॉम इन्फिनिटी। रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होती है, हमारी पैरेलल रेज होती है, तो ये हमारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये अब इमेज बन जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब जैसे मैंने मिरर में क्या क्या लिखा था, पोजीशन ऑफ इमेज आया ना, वो यहां भी लिखनी है। तो कहा है हमारा, एट f2 ऑन अदर साइड ऑफ लेंस। दूसरी साइड में बन रही है कि नहीं बन रही है? अरे आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है मामा जी। साइज ऑफ इमेज लिखना है यहाँ पर।
साइज ऑफ इमेज क्या है यहाँ पर, जैसे वहां था वैसे यहाँ भी है, हाईली डिमिनिश। और तीसरा क्या लिखना है हमको, नेचर ऑफ इमेज, ये क्या होगी हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम जो आपने मिरर में पढ़ा था वही यहाँ भी पढ़ना है। बात समझ में आ गया कि नहीं? हाँ मामा जी, नोट कर लिया आप लोगों ने? वही कर रहे हैं। और बेटे इसका यूज क्या है, मैं यूज हर एक केस का साथ साथ बता दे रहा हूं। एज ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, जो टेलीस्कोप होती है नहीं होती है बेटे, तो आगे एक बड़ा सा लेंस होता है, वहां पर इसका यूज करते हैं, जो कि बेटे बहुत दूर की पिक्चर भी ले सकता है, इतना इसको पावर ले रखते हैं। क्लियर? तो वहां पर इसका हमें यूज किया जाता है। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। मुझे नोट करने के बाद मुझे डायग्राम बनाने का मुझे दिखा देना। हो गया नहीं? हाँ मामा जी, हो गया। दिखाओ। दिखा दे मामा जी। चलिए ठीक है, तुम दिखाओ। चलिए ठीक है।